गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर में सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस नामक टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे। इसके 3 वीडियो बनाए जा चुके हैं। इस चैप्टर का यह आज लास्ट वीडियो है। तो यहाँ पर हम एडिशन की कहानी पढ़ रहे थे कि एडिशन महोदय के जीवन की क्या गाथा थी। तो चलिए, जहाँ तक हम पिछले वीडियो में पढ़े थे उसी के आगे आज फिर शुरू करते हैं, देखते हैं। तो वीडियो को देखने से पहले आप जो है अपनी बुक ले लीजिए, उसमें द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस नामक टॉपिक को ओपन कर लीजिए और जो है बुक देखते जाइए, वीडियो देखते जाइए, आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। एडिशन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एडिशन सर्व्ड सेवा किया, हिज कंट्री अपने देश की, ड्यूरिंग के समय, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध। एडिशन ने प्रथम विश्व युद्ध के समय अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस एंड वाज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस। ही उसने मेड तैयार किया 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस युद्ध आविष्कार। उसने युद्ध के समय 40 आविष्कारों की श्रृंखला तैयार की। एंड वाज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस। अवॉर्डेड पुरस्कृत किया गया, ए मेडल एक पदक, फॉर हिज सर्विस अपनी सेवा के लिए, और उसे अपनी सेवा के लिए पदक से पुरस्कृत किया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर। इन 1929 1929 ईस्वी में द सिल्वर जुबली, सिल्वर मीन्स रजत, जुबली मीन्स जयंती, ऑफ द इन्वेंशन मीन्स आविष्कार, ऑफ की इलेक्ट्रिक बल्ब विद्युत बल्ब, वाज सेलिब्रेटेड मनाई गई, इन अ ग्रांड, ग्रांड मीन्स भव्य, मैनर तरीके। 1929 ईस्वी में विद्युत बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती भव्य तरीके से मनाई गई। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन। द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, रिसीव्ड स्वागत किया, हिम उसका, एंड और ऑनर्ड सम्मान दिया, हिम उसे, एट अ बिग फंक्शन बिग बड़े फंक्शन समारोह। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बहुत बड़े समारोह में उसका स्वागत एवं सत्कार किया। एडिशन got up at the function to thank the president but suddenly fell ill. एडिशन got up खड़ा हुआ at the function समारोह में to thank धन्यवाद देने के लिए the president राष्ट्रपति को, बट किंतु सडनली एकाएक फेल इल बीमार पड़ गया। उस समारोह में एडिशन राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ, किंतु एकाएक बीमार पड़ गया। हिज इलनेस बिकेम वर्स एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931। हिज इलनेस उसकी बीमारी, बिकेम वर्स, बिकेम होती गई, वर्ष और भी, कहने का मतलब उसकी बीमारी और भी बढ़ती चली गई, या कह सकते हैं कि उसकी तबीयत और भी खराब होती चली गई। एंड और ही डाइड, ही उनका, डाइड देहावसान, ऑन संडे रविवार को, मॉर्निंग सुबह, 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर 1931। कहने का मतलब यह है कि एडिशन की बीमारी बढ़ती चली गई, अर्थात एडिशन की तबीयत और खराब होती चली गई। 18 अक्टूबर 1931 ईस्वी को रविवार की सुबह उनका देहावसान हो गया, अर्थात उनका स्वर्गवास हो गया। 10
द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ अ मैन हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस। 10 इस प्रकार से इंडेड अंत हो गया, द ग्रेट महान एंड इवेंटफुल लाइफ महत्वपूर्ण जीवन ऑफ अ मैन एक व्यक्ति का, हु जिसने इनरिच्ड भर दिया ह्यूमन मनुष्य लाइफ जीवन एंड हैप्पीनेस और प्रसन्नता। इस प्रकार से उस महान और महत्वपूर्ण व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया जिसने मानव जीवन को खुशियों से भर दिया। ही सेड वंस, ही उसने सेड कहा था, वंस एक बार, उसने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ। आई मैं इन्वेंट आविष्कार करूंगा, नेवर कभी नहीं, एनीथिंग किसी भी वस्तु का, मैं कभी किसी ऐसी वस्तु का आविष्कार नहीं करूंगा, विच जो विल डिस्ट्रॉय नष्ट कर देगी लाइफ जीवन। उसने एक बार कहा था कि मैं किसी ऐसे आविष्कार का आविष्कार नहीं करूंगा जो मानव जीवन को नष्ट कर दे। आई वॉन्ट टू मेक पीपुल हैप्पी, आई मैं वांट चाहता हूं, टू मेक बनाना, पीपुल लोगों को, हैप्पी खुश, मैं लोगों को खुश बनाना चाहता हूं। ही आल्सो सेड, ही उसने, आल्सो भी सेड कहा, उसने यह भी कहा, द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, द वर्ल्ड यह दुनिया, हैज बीन रही है, इन डार्कनेस अंधकार में, टू लॉन्ग लंबे समय से। उसने यह भी कहा कि यह दुनिया जो है वह एक लंबे समय से अंधकार में रही है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, आई वुड लाइक मैं चाहूंगा, टू गिव देना, टू द वर्ल्ड दुनिया को, मोर अधिक लाफ्टर हंसी, एंड मोर और अधिक लाइट प्रकाश, मैं इस दुनिया को अधिक हंसी और अधिक प्रकाश देना चाहूंगा। ही केप्ट हिज वर्ड, ही उसने केप्ट निभाया, हिज वर्ड अपना वचन, उसने अपना वचन निभाया। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लाफ्टर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैंप हैज गिवन अस मोर लाइट। हिज उसके ग्रामोफोन ने, हैज ब्रॉट लाया, अस हमारे लिए, मोर लाफ्टर अधिक हंसी, उसके ग्रामोफोन ने हमें अधिक हंसी प्रदान की, एंड हिज इलेक्ट्रिक लैंप और उसके विद्युत बल्ब ने, हैज गिवन अस हमें दिया, मोर लाइट अधिक प्रकाश, उसके ग्रामोफोन ने हमें अधिक हंसी प्रदान किया और उसके इलेक्ट्रिक बल्ब अर्थात विद्युत बल्ब ने हमें अधिक प्रकाश दिया। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिशन, टुडे आज, आवर कंट्री हमारे देश को, एंड द वर्ल्ड और दुनिया को, नीड्स जरूरत है, मोर अधिक, मेन आदमी, लाइक समान, एडिशन एडिशन, आज हमारे देश और इस दुनिया को एडिशन के समान और अधिक व्यक्तियों की जरूरत है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल्स, एवरी प्रत्येक बॉय लड़के, एंड गर्ल और लड़की, प्रत्येक लड़के और लड़की को, शुड फॉलो अनुकरण करना चाहिए, हिज ग्रेट एग्जाम्पल उसके महान उदाहरणों का, प्रत्येक लड़के और लड़की को उसके महान उदाहरणों का अनुकरण करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है सप्लीमेंट्री रीडर का पहला, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस नामक टॉपिक आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश होता है तो आप देखेंगे कि चैप्टर के अंत में एक्सरसाइज दिया होगा, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में आपको वहां पर दिया होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके बाद यहां पर आपको दिया होगा सेकंड नंबर में देखें तो ट्रू एंड फॉल्स, और थर्ड नंबर में दिया होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन,
इस तरह से सप्लीमेंट्री रीडर से 3 क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पेपर में जो आपका बोर्ड एग्जाम पेपर होता है उसमें 7 नंबर होगा, और जो ट्रू फॉल्स होगा ये 8 नंबर होगा, और जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ये 9 नंबर होगा। अब जो शॉर्ट आंसर है ये 4 नंबर का आता है, ट्रू फॉल्स भी 4 नंबर का आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी 4 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पर कोविड-19 के चलते हुए 30% सिलेबस लैप्स करने के बाद हमारे पास 70% सिलेबस बचता है, जिसमें से आपके सप्लीमेंट्री रीडर में 3 चैप्टर हैं, जिसमें से लास्ट वाला चैप्टर जो है 30% के अकॉर्डिंग काट दिया गया है। तो अब आपका जो है केवल 2 चैप्टर बचता है, जिसमें से पहला चैप्टर है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इसके बाद आएगा आपका सेकंड चैप्टर है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तो अभी द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के विषय में हमने अध्ययन नहीं किया है, हमने केवल अध्ययन किया द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। यहां से आपके मिनिमम तो आप मान के चलिए 6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, और मैक्सिमम 8 नंबर के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो यहां पर आपका जो एक्सरसाइज में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा, ट्रू एंड फॉल्स होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा। आप अपनी बुक उठाइए, बुक उठाने के बाद आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तो दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आप खोजिए। खोजने के बाद मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर अर्थात 99 84 60 42 14 पे आंसर को रिप्लाई दीजिए। और जब आप आंसर का रिप्लाई देते हैं, मान लीजिए कि आपका आंसर सही है, तो वहां पर आपको जो है करेक्ट करके दिया जाएगा, और अगर आपका जो है आंसर सही नहीं है तो उसको सही करके आपके पास भेजा जाएगा। इसी तरह से आप ट्रू फॉल्स में भी देखिए, क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन आपका ट्रू कह रहा है या फिर फॉल्स कह रहा है, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन के साथ आप ट्रू फॉल्स लिखेंगे। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मतलब बहुविकल्पी होता है, वहां पर एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के 4 विकल्प होंगे, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन के नीचे 4 विकल्प में जो सही विकल्प हो उस विकल्प को लिख लीजिए और उसको हमारे पास भेज दीजिए। अगर यदि आपका क्वेश्चन सही है तो कोई बात नहीं है, यदि क्वेश्चन नहीं सही है तो आपको करेक्ट आंसर दिया जाएगा। इसके बाद यदि कोई समस्या होती है तो उस समस्या को भी सॉल्व किया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज करने के बाद आप जो क्वेश्चंस हैं, जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गया, इन क्वेश्चंस के आप जो है आंसर जरूर भेजिए। और यदि आंसर भेजते हैं करेक्ट है तो ठीक है, और नहीं करेक्ट है तो आपको करेक्ट करके दिया जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज कीजिए, और एक्सरसाइज करने के बाद मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।